नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हम आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हमने सेलेक्ट किया है, तो उसके सॉल्व करेंगे। इससे पहले कल की डेट में जो अभ्यास प्रश्न दिए था हमने आप लोगों को, इसका आंसर देना था कमेंट बॉक्स में, उसको हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। देख लेते हैं एक बार। इसमें पहला प्रश्न था, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। तो शायद आप लोगों ने आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दिया भी होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो इसका ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भाग 1 में जो है राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। और अनुच्छेद भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, समता का अधिकार का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समता का अधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन इसमें अनुच्छेद 19 है, जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। इसमें है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता, और लास्ट है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है प्राप्त है। और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, यानी किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी कानून के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। और किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये थे कल के अभ्यास प्रश्न। अब आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न के आज के क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? इसमें ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से प्रेरित है, यानी जापान के संविधान से लिया गया है इसको। अगला क्वेश्चन है और कनाडा के संविधान से जो है वो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, राज्य में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष की राज्य की स्थापना के लिए। ऑप्शन सी है सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए। और ऑप्शन डी है सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। ये यहाँ पे कौशल नहीं होगा, अवसर होगा, ये कौशल नहीं होगा, अवसर होगा, अवसर प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसको भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 49 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50। तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में प्रावधान है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। तो आपको बताना है संविधान जो समान नागरिक संहिता का प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी नागरिक संहिता का उल्लंघन प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में
कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, इससे पहले हम बता चुके हैं। और अनुच्छेद 45 जो है ये अगला प्रश्न है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य 10 वर्ष के अंदर संविधान लागू होने के 10 वर्ष के उपरांत 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य जो है पोषाहार के स्तर को ऊंचा करने, जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक सुधार हेतु प्रयास करेगा, ये इसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पुरातात्विक स्मारकों को संरक्षित करने का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो पुरातात्विक स्मारकों को संरक्षित करें। अनुच्छेद 48 में अभी हम लोग जान चुके हैं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से हो गया। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए बताया गया है का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 43वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 45वें संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ये रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। इसे संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत शामिल किया गया है। यदि सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करता है, ये जो द्वारा है ये नहीं होगा। यदि सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करता है तो एक नागरिक किसके पास जा सकता है? इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं।
ये राज्यों के निर्देश दिया जाता है लागू करने के लिए। राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके आपको जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 43, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 47। ये 3 क्वेश्चन हैं, इसके जो आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और आपको अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो महत्वपूर्ण क्लास हैं, महत्वपूर्ण जो भी वीडियो हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसके अपडेट आपको यानी उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।